बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. This is class 5 and period is mathematics. I am your math teacher. In our last video, we have discussed integers and rounding and approximation. This is our third video. In last video, our second video, I have given a homework to you. I hope you have completed it. Now we are starting lesson number 3, decimal numbers. As I told you in my first video, revision video, decimal numbers. A decimal point separates whole numbers from decimal fraction. एक decimal point जो होता है वो क्या करता है, whole number और decimal fraction को separate करता है. Now you have to make a title page of lesson number 3. सबसे पहले आपको lesson number 3 का title page बनाना होगा. हर lesson के start से पहले आप title page बनाएंगे. lesson number 3 decimal number का आप title page बनाएंगे. title page पे week number and date show करेंगे, जिस डेट का वो वर्क होगा. Let's see question number 1 on page number 8 of your book. Write the decimal number each arrow points to. हर एरो पॉइंट को आपको डेसिमल नंबर शो करना है. You have a scale which have 10 lines. 10 lines पे ये स्केल आपका ड्रॉ हुआ है. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. स्केल का स्टार्ट आपका 0.0 से हो रहा है और एंडिंग 0.1 पे जा रही है. बीच में आपके पास 10 लाइंस बनी हुई है. ठीक है, डिफरेंट एरोज दिए हुए आपको डिफरेंट पॉइंट पे. उन पॉइंट पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. टोटल आपके पास 4 एरो पॉइंट दिए हुए ए पार्ट में. 0.1 टोटल आंसर आपका स्केल जो है 0.1 का है. अब आपको वन लाइन की वैल्यू निकालनी है. किस तरह से निकालेंगे? टोटल 10 लाइंस हैं तो 10 को डिवाइड करवा देंगे आप 0.1 से, लास्ट फिगर से. 0.1 कैन नॉट डिवाइडेड बाय 10 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ डेसिमल आ रहा है जबकि यहाँ डेसिमल नहीं है. सबसे पहले हमें डेसिमल को खत्म करना होगा. डेसिमल खत्म करने के लिए हम ऊपर डेसिमल शो करेंगे और साथ में 0 पॉइंट आ जाएगा आपके पास. अभी आपके पास 1 है. 1 अगेन 10 से सॉल्व नहीं हो सकता तो हमारे पास डेसिमल तो मौजूद है. हम क्या करेंगे? 0 इंक्रीज कर लेंगे. जो 0 हमने यहाँ इंक्रीज किया तो हमें यहाँ पे भी 0 शो करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे 2 0 चाहिए होते तो हम यहाँ पे भी 2 0 लगाते ऊपर. ठीक है, अब 10 1 जा 10 हो जाएगा आपके पास. इट मीन्स 1 लाइन इज इक्वल टू 0.01. आपके पास स्केल पे जो एक लाइन है वो किसके इक्वल है? 0.01 की वैल्यू रखती है. 0.01, 0.02 यानी आपका सेकंड एरो पॉइंट क्या हो जाएगा? 0.02. ठीक है, उसके बाद आपका एरो पॉइंट क्या हो जाएगा? ये वाला एरो पॉइंट आपका हो जाएगा 0.05. बॉक्सेस बने होंगे आपके पास यहाँ पे ऊपर एरो के, इस तरह से आप कर लेंगे. देन द थर्ड वन इज 0.06 एंड द लास्ट वन इज 0.08. इसका बी पार्ट आपको कंप्लीट करना होगा. यू हैव टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट आल्सो. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑन पेज नंबर 8. रीड द डेसिमल नंबर्स फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड राइट ईच वन इन वर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपके पास डेसिमल नंबर्स आंसर में आ रहे हैं उनको आपने रीड करना है और उनको वर्ड्स में लिखना है. वर्ड्स में किस तरह से लिखते हैं? राइट इन वर्ड्स. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फर्स्ट फिगर का आंसर क्या आया? फर्स्ट एरो पॉइंट का आंसर आपका आया 0.02.
तो आप किस तरह से रीड करते हैं इसको? रीड एज 0, अल्फाबेट में लिखना आपको 0.02। इसी तरह से आप बाकी का कर लेंगे 0.05, 0.06, 0.08। बी पार्ट में आपके पास लास्ट वैल्यू आ जाएगी 0.17। इन बी पार्ट आपके पास 0.17 इस तरह से आ रहा होगा। तो बी पार्ट में आप किस तरह से लिखेंगे इसको? रीड एज 0.17। ये बी पार्ट का मैंने आपको इसलिए बताया, कहीं आप 0.17 के बजाय 0.17 ना लिख दें। इसको 17 नहीं रीड करते, डेसिमल के बाद वाले डिजिट को सेपरेटली रीड करते हैं। 1 को अलग, 7 को अलग। अगर उसके पास कोई और नंबर है, लेट सपोज 5 है, तो 0.175 आप लिखेंगे 175। 175 नहीं लिखेंगे, या 175 आप नहीं लिखेंगे। नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच साइड इन ऑर्डर। ऑर्डर में लिखना है आपको, तरतीब से लिखना है। स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट लेना है आपको। यानी आप जो अरेंज करेंगे ये नंबर्स को, स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ जाएंगे या लार्जेस्ट की तरफ जाएंगे आप, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 19.407, ए पार्ट 19.74, 19.007 एंड 19.9। अब अगर आपसे पूछा जाए कौन सा स्मॉलेस्ट है, आपको देखने में तो लग रहा होगा ये तो बहुत बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे बड़ा है। ये आप क्या सोचेंगे कि ये सबसे छोटा होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 डिजिट नजर आ रहा है आपको, जबकि ऐसा नहीं है। देखने का तरीका क्या होता है कि कौन से नंबर स्मॉलेस्ट है? हम डेसिमल से पहले होल नंबर चेक करते हैं। डेसिमल से पहले वाला होल नंबर कहलाता है। होल नंबर मींस कंप्लीट नंबर जिसमें डेसिमल नंबर ना हो। अगर डेसिमल आ जाए तो वो क्या हो जाता है? होल नंबर प्लस डेसिमल फ्रैक्शन हो जाती है उसके अंदर। डेसिमल पॉइंट सेपरेट कर रहा होता है दोनों नंबर्स को। अब हमने डेसिमल के बाद वाला डिजिट चेक करना है, क्योंकि डेसिमल से पहले तो हमारे पास सब जगह 19 ही आ रहा है। डेसिमल के बाद क्या है यहाँ पे? 4 या 7 या 0 या 9। तो अब आप मुझे बताएं 4 छोटा होगा 7, 0 या फिर 9। तो जाहिर सी बात आप क्या बोलेंगे? 0 सबसे छोटा है। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ? इसका मतलब 19.007 हो गया। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट रखेंगे। अब आपके पास ये क्रॉस हो गया, ठीक है। आपने इस तरह से क्रॉस नहीं करना है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। 19.407, 19.74, 19.9। डेसिमल के बाद 4 है, 7 है एंड 9 है। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 4 छोटा होगा, तो आप लिख देंगे 19.407। देन इसी तरह से 19.74 और लास्ट में 19.9। क्योंकि देखिए डेसिमल के बाद 9 सबसे बड़ा है, 7 उससे छोटा है, तो 7 आपके पास पहले आ गया और 9 वाला फिगर आपके पास बाद में आ गया। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी के पार्ट्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बी एंड सी। एक चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या कि अगर डेसिमल के बाद सब जगह नंबर सेम आ रहा हो, जैसे डेसिमल से पहले तो यहाँ सब जगह सेम आ रहा था ना 19, इसी तरह अगर डेसिमल के बाद भी आपके पास फॉर एग्जांपल सेम नंबर आ रहा हो, सब जगह 444 हो, तो फिर आप उसका सेकंड डिजिट चेक करेंगे डेसिमल के बाद वाला, यानी जो 100 पोजीशन होती है वो देखेंगे। अगर आपकी 10th पोजीशन सेम आ रही है तो फिर आप 100 पोजीशन को देखेंगे। अगर 100 भी सेम आ रही है तो फिर आप 1000 पोजीशन को देखेंगे, ठीक है। इस तरह से आप बी और सी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में आपके पास इस तरह से हो रहा होगा कि डेसिमल के बाद वाला नंबर सब जगह सेम आ रहा होगा, तो आप उसका सेकंड वाला नंबर देखेंगे डेसिमल के बाद वाला। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन पेज नंबर 9। राउंड ईच अमाउंट टू द नियरेस्ट होल नंबर। हर अमाउंट को आपने राउंड करना है नियरेस्ट होल नंबर के से। इससे पहले हमने अपने लास्ट लेसन में, लेसन नंबर 2 में राउंडिंग सीखी थी, जिसमें हमने राउंडिंग की थी नियरेस्ट 100, 1000, 10,000 से। अब हमें राउंडिंग कह रहे हैं लेकिन नियरेस्ट होल नंबर कह रहे हैं। होल नंबर मींस जो डेसिमल से पहले वाला नंबर होता है। Round each amount to the nearest whole number. The part A in your book is 61.39 centimeter. 61.39 सेंटीमीटर आपने इसको राउंड करना है। नियरेस्ट होल नंबर, होल नंबर मींस जो डेसिमल से पहले वाला नंबर है, ठीक है। 61 है। राउंडिंग हमने किस तरह से सीखी थी? हमने जिस नंबर को भी राउंड करना होता था उसके राइट हैंड साइड वाला नंबर चेक करते थे कि वो 5 से ग्रेटर है या 5 से स्मॉलर है। अगर 5 से ग्रेटर या 5 है तो एक नंबर आपके पास लेफ्ट साइड पे ऐड हो जाता था, और अगर 5 से छोटा होता नंबर जो आपके पास लेफ्ट साइड पे होता था जिसको आप राउंड कर रहे होते थे वो सेम रहता था। बाकी फिगर आखिर की क्या हो जाती थी?
0 हो जाती थी। अब यहाँ पे हम देखेंगे डेसिमल के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 आ रहा है। तो 3 आपका 5 से छोटा है, तो इट मीन 61 सेम रहेगा, 62 नहीं होगा। अगर यहाँ 3 के बजाय 5 या 5 से बड़ा कोई नंबर होता तो फिर आपका 61 के बजाय आंसर क्या आ रहा होता, 62 आ रहा होता। 61 सेंटीमीटर ये आपका हो गया आंसर। इसी तरह से आप इसका सी पार्ट देखें बुक में। सी पार्ट में आपको क्या कहा है, 19.62 किलोमीटर। सी नहीं सॉरी ई पार्ट। सी पार्ट आप कंटेंट से देखकर कट कीजिएगा, सेम है बिल्कुल ए पार्ट की तरह। ई पार्ट में आपके पास क्या हो रहा है, 19.6, डेसिमल के बाद आपके पास 6 आ रहा है। 6 है, 5 से बड़ा है, इसका मतलब एक नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 19 जो है वो क्या चेंज होकर क्या आ जाएगा, 20 किलोमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो आपके पास कंटेंट में इंक्लूड नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। ट्राई दिस पे आ जाइए ऑन पेज नंबर 9। व्हाट आर दे सेइंग इन ट्राई दिस पार्ट ए। रीड कीजिए ट्राई दिस पार्ट ए में ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को रीड कीजिए बुक से। व्हाट नंबर डज हैव टू बी मल्टीप्लाई बाय टू गेट, आपको आगे आंसर मेंशन होगा, कोई फिगर होगा, कोई वैल्यू होगी जो आपको फाइंड आउट करनी होगी। आपको ये बताना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ट्राई दिस ए पार्ट। What number does have to be multiply by to get, यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 3.8025, ठीक है। have to be multiply by to get 380.25। आप देख रहे होंगे मैं पॉइंट के बाद फिगर को किस तरह से पढ़ रही हूँ, 0.25। इसी तरह से आपने रीड करना है, ये नहीं आप रीड कर रहे हो 25, ये गलत हो जाता है, ठीक है। 3.8025 आपको ये दिया हुआ है। डेसिमल कहाँ है आपका, 3 के बाद लगा हुआ है। हैव टू बी मल्टीप्लाई बाय, ये आपको बताया कि मल्टीप्लाई हो रहा है। टू गेट आखिर में आंसर दिया हुआ है आपको 380.25। यहाँ आपको डेसिमल नजर आ रहा होगा, यहाँ 3 के बाद है जबकि यहाँ 0 के बाद है, 2 डिजिट आगे गए आपका डेसिमल। जब डेसिमल आपका 2 डिजिट राइट मूव करता है, द डेसिमल मूव्स 2 डिजिट राइट टू द लेफ्ट। लेफ्ट से राइट की तरफ जब 2 डिजिट डेसिमल मूव किया हुआ हो तो इट मीन्स मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है, 100। क्यों, क्योंकि 2 डिजिट आगे मूव किया है तो 100, 2 0 होते हैं 100 में, क्योंकि अगर 1 डिजिट आगे मूव किया होता तो 10, क्योंकि 10 में 1 0 आता है। 3 डिजिट आगे मूव किया होता तो 1000, 1000 में 3 zeros आते हैं। इस तरह से डेसिमल कैसे मूव किया, 1 2 डिजिट आगे गए, ठीक है। आपको नजर आ रहा होगा आंसर में। इसी तरह से इसका बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में व्हाट नंबर डज 518.22 हैव टू बी डिवाइडेड बाय। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, डिवाइडेड बाय। किससे डिवाइड हो रहा है, टू गेट 51.822, ठीक है। इस नंबर को किससे डिवाइड करवाएं, टू गेट दिस। यहां डेसिमल क्या हो रहा है आपका, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, जबकि यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा था, यहाँ राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, मतलब डेसिमल पीछे जा रहा है आपका। जब डेसिमल आपका पीछे मूव कर रहा होता है तो इट मींस डिवीजन हो रही है, ठीक है। डिवीजन हो रही है, डिवीजन आपको क्वेश्चन में भी बताया कि डिवीजन हो रही है। अब किससे डिवाइड हो रहा है, कितना मूव किया है डेसिमल, 1 डिजिट मूव किया है तो इट मींस डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। यहाँ 518 के बाद था डेसिमल और यहाँ 51 के बाद। This is your lesson number 3 in which we have question number 1, 2, 3, 4 and try this. I have completed try this. Now we are starting lesson number 4. Make the title page of lesson number 4. Lesson number 4 का भी आप उसी तरह से टाइटल पेज बनाएंगे जिस तरह आप हर लेसन के स्टार्ट पे बनाते हैं। Comparing an odd and decimal
Also mention the title on. Also mention week number and date on the title page. Comparing and ordering decimal. कॉपी द नंबर लाइन कॉपी करनी है आपने, जिस तरह से नंबर लाइन कॉपी हुई भी आपके पास बुक में पेज नंबर 10 पे होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन बुक पेज 10। अब क्या करना है आपको नंबर्स दिए हुए 4.13, 4.2, 4.26, 4.19, ठीक है। इन नंबर्स को इन लाइंस पर ज्वाइन करना है आपने करेक्ट पोजीशन पर। किस तरह से होगा? 4.1 मींस 4.10, अगर 4.2 हो मींस 4.20, ठीक है। अगर 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है मींस 0 है, वरना अगर कोई डिजिट होता तो इस तरह से होता है 22 या 21, इस तरह से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका स्केल स्टार्ट कहां से हो रहा है? 4.10 से। 10 के बाद आपके पास होगा 11 यानी 11, 1 2 1 3। आपको एक नंबर दिया हुआ है ब्लैक से, तो इसका मतलब 4.13 आपका कहां पर आ रहा है? यहां पर आ रहा है इस पोजीशन पे। फिर 14 15 16 17 18 19, आपको एक नंबर दिया हुआ है 4.19, उसकी पोजीशन करेक्ट क्या होगी ये। उसके बाद आपको नंबर दिया हुआ है 4.2 मींस 4.20, तो 4.21 22 23 24 25 26, 4 नंबर्स दिए हुए थे आपको 4.13 4.19 4.2 4.26। करेक्ट पोजीशन पे आपने इसको प्लेस करना है, ज्वाइन करना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। राइट ईच सेट ऑफ नंबर्स इन ऑर्डर, यूज द साइन लेस देन और ग्रेटर देन। नंबर्स को ऑर्डर में करना है, जिस तरह से भी आपने प्रीवियस लेसन में किया था, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट किया, ग्रेटेस्ट की तरफ गए थे, इसी तरह से आपने नंबर्स को ऑर्डर में करना है, स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। बस क्या फर्क होगा कि पहले हम बीच में कॉमा लगा रहे थे, अब आपने लेस देन का साइन शो करना होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का ए और सी पार्ट है, तो उसमें आप कौन सा साइन यूज करेंगे लेस देन के लिए? ए और सी पार्ट में ये वाला, इस तरह से आप साइन बनाएंगे और जो भी आपकी लेस देन वाली वैल्यू होगी वो आ जाएगी, फिर वो इसके से बड़ी आ जाएगी इसका। लेकिन ई और जी पार्ट जो है उसमें आपको स्टार्ट विद द लार्जेस्ट नंबर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, फर्स्ट नंबर इज 27.52, सेकेंड नंबर इज 27.091, थर्ड नंबर इज 27.089, ठीक है। स्टार्ट विद द लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का साइन क्या होता है? इस तरह से, यानी अगर आपसे बोलूं 5, आपके पास 3 4 5 है, तो किस तरह से करेंगे? 5 बड़ा है 5 पहले आ जाएगा, फिर उससे छोटा 4, उससे छोटा 3, इस तरह से होता है। इसी तरह से आपने यहाँ पे करना, बस यहाँ पे आपके पास डेसिमल नंबर में सबसे पहला काम क्या है? हम चेक करेंगे होल नंबर। होल नंबर सब जगह क्या है हमारे पास? 27, तो 27 सेम है, हम डेसिमल के बाद वाला नंबर चेक करेंगे। डेसिमल के बाद 5 0 0, तो हमें सबसे बड़ा नंबर लेना है। बड़ा नंबर कौन सा होगा? 5 होगा, 0 होगा या 0 होगा? आप बता सकते हैं क्या होगा? 5 होगा, जाहिर सी बात है। तो आप सबके पास सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है? लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 27.52। फिर आप साइन पुट कर देंगे ग्रेटर देन। ये ग्रेटर देन है किससे? अब ये 2 नंबर बचे, इन दोनों में से किससे ग्रेटर है? दोनों से ग्रेटर है, लेकिन हमें ऑर्डर के हिसाब से करना है। 27.091089, 0 0 सेम है। अब आप उसके बाद क्या करेंगे? बीच वाला डिजिट देखेंगे, सेकंड डिजिट। यहाँ 9 है और यहाँ 8 है, तो बड़ा कौन सा है? 9, तो फिर कौन सा आ जाएगा आपके पास? 091। अब उससे छोटा, सबसे छोटा कौन सा है आपके पास? 089 वाला, ठीक है। 091 089। इसी तरह आप इसका जी पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 के आपके पास 4 पार्ट्स हैं, ए सी ए जी।
तमाम क्वेश्चन कंटेंट में सॉल्व हुए होंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स भी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेम एज प्रीवियस लेसन क्वेश्चन नंबर 3। प्रीवियस लेसन में जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया उसी तरह बिल्कुल आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सिर्फ वही चीज है, स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट ही करना है, राइट ईच सेट ऑफ नंबर्स इन ऑर्डर। हर सेट ऑफ नंबर्स को क्या किसमें करना है, ऑर्डर में करना है, और स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट। उसी तरह से बिल्कुल कर लेंगे आप इसका ए और बी पार्ट, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। ये पूरा लेसन प्रीवियस लेसन की तरह ही है, बस थोड़ा बहुत चेंज है इसमें। जैसे उसमें स्मॉलेस्ट का था, सिर्फ इसमें लार्जेस्ट का भी आ गया हमारे पास। दिस चार्ट शोज द हाइट्स एंड वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ मैन। ये चार्ट आपके पास एक बना हुआ है जिसके अंदर हाइट और वेट दी हुई है आपको ग्रुप ऑफ मैन की, यानी आदमियों का एक ग्रुप है, 6 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें उनकी हाइट और आपको वेट बताया हुआ है। हर किसी की डिफरेंट हाइट होती है, हर किसी का डिफरेंट वेट होता है। जैसे अगर एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो सबकी हाइट जो है चेंज होगी, सबका वेट जो है चेंज होगा, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि आपकी क्लास में कोई 5 बच्चे हैं, ठीक है, आपने उन 5 बच्चों को बताना है किसका वेट सबसे ज्यादा है, तो जिस आप वेट करेंगे जिसका वेट सबसे ज्यादा होगा आप बता देंगे किसका वेट सबसे ज्यादा है। और हाइट भी इसी तरह देखेंगे, जो सबसे लंबा होगा उसकी हाइट सबसे ज्यादा है, जो उससे छोटा होगा उससे कम है, जो उससे छोटा होगा उसकी उससे कम है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ए पार्ट में आपको बताती हूँ, उसी तरह से आप बी पार्ट कीजिएगा। हाइट का स्टार्टिंग विद द टॉलेस्ट। टॉलेस्ट से स्टार्ट करना है आपको, यानी जिसका कद सबसे बड़ा है, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है। नाउ डेसिमल से पहले आपके पास सब जगह 1 है, जिस तरह सारे क्वेश्चन किए उसी तरह से डेसिमल के बाद वाला डिजिट चेक करेंगे। 6 6 7 8 बड़ा है तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा 1.82 सबसे बड़ा। उससे छोटा आपके पास क्या हो जाएगा 7 वाली फिगर में आपके पास 3 डिजिट तीन फिगर आ रही है 1.79 1.7 1.71, तो कौन सा हो जाएगा 1.7। 7 के बाद हम सेकंड डिजिट देखेंगे 9 बड़ा, फिर 1.7 1 हो जाएगा हमारे पास, फिर हमारे पास आ जाएगा 1.7, फिर आ जाएगा हमारे पास 1.65 और फिर हमारे पास आ जाएगा 1.62, ठीक है। इसी तरह से आप वेट का भी करेंगे, जिसका वेट सबसे ज्यादा होगा सबसे पहले, जिसका उससे कम होगा, इसी तरह। नाउ कम टू द ट्राई दिस ऑन पेज नंबर 11। ट्राई दिस में आपके पास प्लैनेट्स दिए हुए, ठीक है, ये 6 प्लैनेट्स हैं, यूरेनस, सैटर्न, वीनस, नेपच्यून, अर्थ, जुपिटर। इनका डिफरेंट मास है, ठीक है। राइट दीज प्लैनेट्स इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द ग्रेटेस्ट मास। थर्ड लाइन जो आपके पास ट्राई दिस के क्वेश्चन में लिखी है उससे आपका कंसर्न है। राइट दीज प्लैनेट्स इन ऑर्डर, इन प्लैनेट्स को ऑर्डर में लिखिए स्टार्टिंग विद द ग्रेटेस्ट मास। सबसे बड़ा सबसे ग्रेटेस्ट यानी सबसे ज्यादा जिसका मास है उसको आपने सबसे पहले लिखना है, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाना है इसमें आपने। तो आप देखेंगे यहाँ 14 पॉइंट समथिंग है, यानी 95 पॉइंट समथिंग है सैटर्न का, वीनस का 0 पॉइंट समथिंग है, नेपच्यून का 17 पॉइंट समथिंग है, अर्थ का 1 पॉइंट समथिंग है एंड जुपिटर का 317 पॉइंट समथिंग है। तो सबसे ज्यादा किसका आपके पास जुपिटर का 317.828। तो सबसे पहले आपके पास जुपिटर का मास आ जाएगा, फिर उससे कम उससे कम उससे कम, इस तरह से आप इसे ऑर्डर में कर देंगे, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाएंगे, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू योर डायरी, योर होमवर्क। आपको हर सब्जेक्ट में जिस तरह से 2 डायरीज मिलती हैं उसी तरह से आपको 2 डायरीज मिलेंगी। एक तो आपका कॉपी पर जो कि करना है आपने, जो आप कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट। डू कॉपी वर्क फ्रॉम कंटेंट, सॉल्यूशन, पेज नंबर्स एज मेंशन अबव 13, 17, 18, 19, 23। अच्छा, सॉल्यूशन में आपके पास क्या हो रहा होगा, जो कंटेंट आपको मिला हुआ है उसे देखिएगा। पेज नंबर 17 के बाद आपके पास है पेज नंबर 18 है, लेकिन जो पेज नंबर 17 के बाद 18 है उस पर आपको मैथ्स का वर्क नजर नहीं आ रहा कहीं भी, ठीक है। फिर आपके पास पेज नंबर 19 आ गया, फिर 19 को जब आप टर्न करेंगे तो दोबारा पेज नंबर 18 आपके पास आ रहा है। पेज नंबर 18 2 टाइम्स इसमें मेंशन किया हुआ है, तो
जो पहले वाला पेज नंबर 18 है उस पर आपका मैथ्स का वर्क नहीं है, जो सेकंड वाला पेज नंबर 18 है ना, वहां से आपको मैथ्स का वर्क मिलेगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि पेज नंबर 18 पे देखें यहाँ तो वर्क ही नहीं हुआ, तो साइंस का वर्क मौजूद है। अच्छी तरह से कंटेंट को चेक करके फिर वर्क कीजिएगा। डू कॉपी वर्क फ्रॉम कंटेंट सॉल्यूशन पेज नंबर 13, 17, 18, 19, 23 और बुक के पेज नंबर जो होंगे वो आपके 8, 9, 10, 11 होंगे। अनदर होमवर्क विच इज रिलेटेड टू योर वीडियो, आपको उस वीडियो में जो भी चीजें समझ में आई उससे रिलेटेड है आपका होमवर्क। राइट इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है। अगेन जिस तरह से आपने बाकी क्वेश्चंस किए हैं उसी तरह से सेम मेथड फॉलो करेंगे। $20.32, $20.123, 20.32 नहीं पढ़ेंगे आप, 20.32 पढ़ेंगे। ठीक है, 20.09, 20.299। ठीक है, ये 4 नंबर से आपने इसको ऑर्डर में करना है, स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। 20, 20, 20, 20 सेम दिख रहा है, तो अब आपको पता होगा कि आपने फिर इसके बाद किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन आपको मैं दे रही हूँ राउंडिंग के हवाले से। राउंड टू द नियरेस्ट होल नंबर, जैसे आपने लेसन नंबर 3 में किया है क्वेश्चन नंबर 4, वही मेथड आप फॉलो करेंगे। 8.65 इसको आपने राउंड करना है टू द नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है, I hope you got everything. If you have any confusion regarding this video, so watch this video again and again. In the next video, we will start lesson number 5, adding and subtracting decimals. Till then, Allah Hafiz. Thank you.